नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रेरक यात्रा, एक ऐसी धमाकेदार कहानी को अनपैक करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें हम सब प्यार से कैप्टन कूल बुलाते हैं। ये चर्चा सिर्फ रन्स और ट्रॉफीज के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस सपने की जो एक छोटे से शहर से शुरू हुआ और देखते ही देखते 1 बिलियन लोगों की हकीकत बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्टीमेट हीरोज जर्नी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे एक छोटे से शहर का रेलवे टिकट कलेक्टर दुनिया भर में करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन बन गया। सोचने वाली बात है ना? ये अपने आप में एक ऐसी हीरोज जर्नी है जहां कड़ी मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड एक आम इंसान को बिल्कुल शिखर पर ले जाता है। आज हम इस विश्लेषण में इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरू करते हैं सफर के पहले हिस्से से, रांची के उन छोटे मैदानों से। एक ऐसी शुरुआत जो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं थी। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास एक लड़का जिसने अपनी स्पोर्ट्स जर्नी एक फुटबॉल गोलकीपर के रूप में शुरू की थी और दिन रात एक लंबा, थका देने वाला काम करता था एज ए रेलवे टिकट कलेक्टर। और दूसरी तरफ वही लड़का आगे चलकर बनता है एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और एक मैसिव ग्लोबल आइकॉन। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करते वक्त भी उसने अपना क्रिकेट का सपना कभी नहीं छोड़ा, और फ्रैंकली यही उनकी सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी थी। और फिर आया वो साल 2004, जब एक नया निडर फिनिशर मैदान में उतरा। यहां से डेस्टिनी ने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। Now, what's really interesting about this slide is ये नंबर 148। ये कोई आम स्कोर बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए इन 148 रन्स ने दुनिया के हर क्रिकेट फैन को रुक कर देखने पे मजबूर कर दिया था। इस एक मैच ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि एक नया, बेहद खतरनाक खिलाड़ी आ चुका है जिसका गेम कंप्लीटली बेखौफ है। उस दिन के बाद से धोनी का नाम हमेशा के लिए सबकी जुबान पर छप गया। और उस दौर की बात ही कुछ और थी। लंबे लंबे बाल, बिल्कुल फियरलेस बैटिंग अप्रोच और ऑफ कोर्स वो लेजेंडरी हेलीकॉप्टर शॉट। जब ये खिलाड़ी ग्राउंड पर आता था तो उनका वो आक्रामक अंदाज बॉलर्स के पसीने छुड़ा देता था। और वो हेलीकॉप्टर शॉट तो लिटरली एक नया आविष्कार ही था, राइट? एक ऐसा नया अस्त्र जिसने फैंस को दीवाना बना दिया और उनकी अटैकिंग क्रिकेट की सबसे सॉलिड पहचान बन गया। अब आते हैं उस एरा पर जिसने उन्हें सच में अमर बना दिया, द एरा ऑफ कैप्टन कूल। एक ऐसी लीडरशिप जिसने इंडियन टीम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इनकी कामयाबी का सफर यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2004 में डेब्यू से शुरुआत होती है और फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2007 इंडिया को अचानक से एक बिल्कुल यंग कैप्टन मिलता है और वो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। एक ऐसी जीत जिसकी फ्रैंकली किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और वहां से उनका कदम बढ़ता है सीधा 2011 के उस मुकाम की तरफ जहां एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ और प्रेशर दोनों ही आसमान छू रहे थे। मिलियंस ऑफ फैंस, इमेंस प्रेशर, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल। एक पल के लिए जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। पूरा देश अपनी सांसें रोके बैठा था। एक छोटी सी गलती और 28 सालों का सपना वहीं टूट जाता। ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब इस खिलाड़ी ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, उनका टोटल कंपोजर। एक बिल्कुल शांत, फोकस्ड और कूल दिमाग। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, उस रात वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक क्रिकेट शॉट नहीं था। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। ये उस बल्ले के घूमने के साथ पूरे इंडिया के इमोशंस का एक सैलाब था। ये छक्का, ये एक आखिरी शॉट 1 बिलियन लोगों की पूरी हुई उम्मीदों और उनकी अल्टीमेट जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और इसके बाद शुरू होता है उनकी लेगेसी का आखिरी और सबसे गहरा चैप्टर, थाला। एक इंसान का, एक जीते जागते मिथ और देश के इमोशन में बदल जाना। IPL जैसे हाई ऑक्टेन टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार चैंपियन बनाकर उन्होंने दुनिया को इफेक्टिवली दिखा दिया कि कैप्टन कूल होने का असल मतलब क्या होता है। किसी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन में अपनी टीम को कैसे बैक करना है और एकदम शांत रहकर ओपोनेंट्स पर कैसे हावी होना है, ये उन्होंने बार बार अपने डिसीजन से प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि स्टेडियम में गूंजने वाले शब्द थाला का वजन कितना ज्यादा है।
ये कोई आम टाइटल बिल्कुल नहीं है। ये एक लिविंग चैंपियनशिप लेगेसी है। ये प्रेशर के अंडर अल्टीमेट कूलनेस और एक बहुत ही प्रोफाउंड कल्चरल सिंबल का प्रतीक है। जब वो मैदान पर होते हैं तो जो सम्मान और इज्जत उन्हें मिलती है वो सच में अनमैच्ड है। ये शब्द अब एक राष्ट्रीय सम्मान का रूप ले चुका है। तो इस पूरी हीरोज जर्नी का निचोड़ यही है कि MS धोनी इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, वो एक इमोशन है। उनकी ट्रॉफीज और स्टैट्स बहुत मैसिव हैं, नो डाउट, लेकिन जो बेहिसाब प्यार, जो उम्मीद और जो गहरा कनेक्शन लोग उनके साथ महसूस करते हैं, वही उन्हें सिर्फ एक लेजेंडरी खिलाड़ी से आगे बढ़ाकर पूरे देश के लिए एक उम्मीद की किरण बना देता है। आखिर में ये सब छोड़ते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या आने वाले वक्त में स्पोर्टिंग वर्ल्ड कभी भी किसी ऐसी यात्रा का गवाह बन पाएगा जो इतनी खूबसूरती से एक आम टिकट कलेक्टर को एक पूरे देश का जीता जागता इमोशन बना दे? ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसकी लेगेसी शायद ही कभी दोहराई जा सके। इस कमाल के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।